इस वीडियो में मैं विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण हैं उसमें सबसे पहला है काकचेष्टो, वकोध्यान, स्वान निंद्रा, अल्पाहार और गृह त्याग। इस तरह से जो सबसे पहला है काकचेष्टा है, तो विद्या अध्ययन करने के लिए कोई भी किसी चेष्टा होनी चाहिए। दूसरा नंबर आता है काकचेष्टा के बाद में वकोध्यान, बगुले से का ध्यान होना चाहिए। जैसे बगुला जो है अपनी शिकार के ऊपर जो है उसकी नज़र एक ही रहती है, उसके ऊपर शिकार पर रहती है। तो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो है एक उसमें अपना एक ध्यान होना चाहिए। उसमें केंद्र जो है एक वो निश्चित होता है कि जो उनका टारगेट होता है उस टारगेट के ऊपर ही उनकी नज़र होनी चाहिए। तीसरा नंबर आता है पहला नंबर आया है उसमें काकचेष्टा, वकोध्यान, स्वानिंद्रा। कुत्ते की से नींद होनी चाहिए। जैसे कुत्ता थोड़ी सी आवाज़ होते ही जो है जग जाता है, तो उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी जो है एक थोड़ा सा इस तरह से सचेत होकर के सोना चाहिए, निश्चिंत होकर के सोना चाहिए। जब भी जो है घर वाले यदि जगें तो कुत्ते की सी नींद होनी चाहिए और तुरंत वो उठ जाएं। यूँ नहीं कि जो है उसमें जो है देर तक सोते रहें वो और अलार्म भी जो है बजते रहे, उसमें आलसीपन आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें स्वानिंद्रा के बाद में आता है अल्पाहार। अल्पाहार का मतलब ये है कि कम खाना। जो है एक बहुत सारे को देखते हैं अपन की रोटी ज़्यादा खा जाते हैं, तो वो रोटी को कम करना चाहिए। अपने एक बिहार के लोकोक्ति भी है कि रोटी को आधा करो, सागा करो दूना, पानी को 3 गुना और हंसी को 4 गुना। निश्चित रूप से जो है रोटी को हमें थोड़ी कम करनी चाहिए खाने में, और जो है साग सब्जी है, सलाद है, उसको ज़्यादा खाना चाहिए। और उसमें पानी 3 गुना पीना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और जो है उसमें हमें इसमें हंसी को चौगुना करना चाहिए, हंसी खूब करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो है हमें एक विद्यार्थी जीवन के जो है एक 5वां नंबर आता है इसका जो है गृह त्याग का। तो विद्यार्थी को जो है एक अपनी पढ़ाई के लिए जो है चाहे कुछ भी करना पड़े, गृह त्याग करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो उसको जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम ये कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं उनके ऊपर विद्यार्थी को जो है एक ध्यान करना चाहिए। तो इसमें एक दुआ भी है उसमें कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। निश्चित रूप से सरस्वती की भंडार की बड़ी एक अनोखी बात है कि इसको जो है हम जो खर्चेंगे त्यों त्यों बढ़ती जाएगी, यानी बिना खर्चे घट जाती है। तो निश्चित सही है कि इसमें जो है अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। और इसमें संस्कृत में आता है कि भाई जो है आलसी आदमी को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को जो है धन कहा, धन चाहने वाले को सुख कहा, उसमें मित्र कहा उसके, और मित्र चाहने वाले को सुख कहा। तो इस तरह से जो है इनका एक दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ है कि जो आलसी नहीं बनना है हमें, और जो है हमें इस तरह से परिवार में रहना है कि जो है हम ये कहते हैं कि माता पिता का भी कहना सुनना मानना चाहिए। एक इसमें रामचरितमानस में भी आया है कि जो माता पिता का और गुरु का और स्वामी का जो है कहना एक उनकी एक शुभ वाणी होती है, तो शुभ वाणी को मान लेना चाहिए। जो भी वो कहते हैं उसको मान लेना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थी के जो है मैं एक जो इसमें 5 लक्षण जो है बताए हैं, तो आप जो है इनके ऊपर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं निश्चित उसमें अपना विचार करेंगे। धन्यवाद।